हरि ओम। ओम श्री हरि स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मकर लगन की या मकर राशि की, कह सकते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट कि सितंबर का जो गोचर है ग्रहों का वो मकर राशि अथवा मकर लगन के लिए कैसा रहेगा। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पहले कि मकर राशि के लोगों के ऊपर। तो जैसा कि हम आप सब जानते हैं या जो भी एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं कि मकर राशि 11 नंबर से डिनोट होती है और 11 नंबर पत्रिका के 11वें भाव से आता है। तो 11वां भाव है आपके इच्छा पूर्ति का, आपके डिजायर्स का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपके मित्रों का, आपकी नेटवर्किंग का और आपकी इनकम का। तो कहीं ना कहीं जो ये कैप्रिकॉर्न वाले होते हैं ना, वो उनका पूरा जीवन इस 11th हाउस एरियाज में, यानी कि अपने इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए खूब मेहनत करते हैं। अपने बड़े भाई बहन, अपने छोटे भाई बहन, इवन अपने मित्रों सबसे अच्छा संपर्क, अच्छा नेटवर्क रखते हैं और कहीं ना कहीं इनकम खूब अधिक से अधिक हो उसके लिए अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मैं नहीं कहूंगा कि शॉर्टकट ये यूज करते हैं, ये शॉर्टकट यूज नहीं करते, ये अपना हथियार बनाते हैं, अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत। इनके जो रूलर होते हैं वो सैटर्न होते हैं, इसलिए इनमें जो है धीरे धीरे मतलब एक संग कहते हैं ना कि जीने की चार सीढ़ी लांघते रहे, ये वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं और ऊपर टॉप पर पहुंचते हैं। क्योंकि शनि जो सैटर्न की प्रवृत्ति ही यही है कि वो पहले संघर्ष देगा, पहले आपको मेहनत कराएगा, उसके बाद जो है आपको मन चाहा मुकाम ये शनि आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उन्हीं के, क्योंकि रूलर है उनके, तो कहीं ना कहीं उनका नेचर, उनकी एनर्जी में सब में आई होती है, तो उसी तरह से ये काम करते हैं। बात की जाए स्पेशली इनके नेचर की, तो मूविंग साइन नेचर होता है और अर्थ एलिमेंट होता है, गहरी सोच होती है और अपने डिसीजन मेकिंग में थोड़े से फ्लेक्सिबल दिखाई देते हैं। अब बात करें कि नक्षत्रों की, तो यहाँ उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल प्लस सैटर्न बड़े प्लेनेट हो गए, मेजर प्लेनेट हो गए। तो कहीं ना कहीं इन सब की एनर्जी इनमें समाहित होती है, तो इसलिए पर्सनालिटी थोड़ी सी अलग होती है। वेरी कहते हैं ना कि बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है ये, और वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्शियस एंड वेरी कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी हम इनको कह सकते हैं। मकर लगन के बारे में अगर मैं कहूँ, समान तौर पर जो इनके स्वभाव है, ये बड़े गंभीर होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और अनुशासित तथा मेहनती होते हैं। जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ, जीवन में धीरे धीरे लेकिन सफलता पाने की कोशिश करते हैं, ये इनमें विशेष एक क्वालिटी होती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और सहनशीलता रखते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति ये समर्पित होते हैं, भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करते। ये अपनी भावनाओं को, इनकी इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा ऊपर से ये कठोर और थोड़े से हार्ड नेचर दिखते हैं, हालांकि अंदर से ये ऐसा नहीं होते। धन, करियर और भविष्य की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देते हैं, कभी कभी अधिक चिंता और निराशावादी बस जिद की प्रवृत्ति भी इनमें पाई जाती है। स्पेशली कहा जाए तो मुख्य तौर पर ये एक अनुशासित पर्सनालिटी है, धैर्य और लगातार मेहनत करके ये जीवन में अपना मकाम हासिल करते हैं। इस तरीके की कहते हैं ना, इस तरीके की स्ट्रेंथ इनके अंदर होती है, तो इसलिए ये लोग बहुत विशेष होते हैं। खैर, ये चर्चा रही इनके व्यक्तित्व के बारे में। आइए लौट चलते हैं इनके गोचर पर, की जहां हम बात करेंगे कि जो सितंबर का जो ट्रांजिट है वो कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे रहने वाला है। अभी देख लेते हैं कि आपके लग्नेश लग्नेश बैठे हैं थर्ड हाउस में, रेट्रोग्रेड है, यानी कि सेकंड हाउस का पे ज्यादा इनका फोकस रहेगा। तो कहीं ना कहीं धन और धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो शनि की जो लगन है वो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास बढ़ाती है, कहीं ना कहीं लोगों को मानसिक रूप से जिम्मेदारियों का एहसास होता है। ऐसे शनि की लग्न होती है, ऐसे शनि की राशियां होती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आप अपने जो छोटे भाई बहन और जो शिवलिंग हो गए, जो आपके नेबर्स हो गए, इन सब से जो आप जो पहले जो मन मुटावर है उनको यहाँ पर आप रेक्टिफाई करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बातचीत में उतनी ज्यादा नहीं बढ़िया कम्युनिकेशन रहेगा, क्योंकि सैटर्न है, बातचीत में कमी रखते हैं, लेकिन फिलहाल चीजों को संभालते हुए नजर आएंगे। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, उससे धन लाभ होने के चांसेस भी यहाँ बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर आप कोई काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो थर्ड हाउस एरियाज में कमीशन कम्युनिकेशन का काम है, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं स्टार्ट, और यहाँ आपको सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देंगे। मेहनत कराएंगे, संघर्ष तो पहले देंगे, लेकिन बाद में अच्छा रिजल्ट भी देंगे। बात करते हैं, अभी सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है। सेकंड हाउस में राहु कहते हैं ना, चीजों को बड़ा अनकन्वेंशनल देता है, मतलब बहुत उतार चढ़ाव करता है। कभी अचानक से धन दे देगा, तो कभी अचानक से धन खर्च करा देगा, कभी अचानक से आपके घर परिवार से आपके बात बात करा देगा।
और सेकंड हाउस का राहु जब भी बैठता है तो मैं तो यही कहता हूं कि ऐसे जातक जिनका सेकंड हाउस में राहु बैठा है उनको अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ भी जो है आप तामसिक भोजन ना करें, उस चीज को अवॉइड करें अगर राहु का पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। और दूसरा, झूठ बोलने से बचे, स्मोकिंग से बचे, और कहीं ना कहीं एक घर परिवार वालों से विनम्रता और सहजता से आप पेश आए। स्पेशली ये जो राहु है वह धन में उतार चढ़ाव देगा आपको, बाड़ी और निवेश में आपको सावधानी रखने की, बोलने में और इन्वेस्टमेंट करने में आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। अगर राहु आपका एक्टिवेशन में है तब ये इस तरीके के रिजल्ट यहाँ सेकंड हाउस से मिलेंगे। थर्ड हाउस की बात करें, सैटर्न खुद बैठे हैं यहाँ पर लेकिन रेट्रोग्रेड है, तो ये मेहनत का भाव है और मेहनत के स्वामी बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है ना कि मेहनत, प्रयास और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी आपकी। यहाँ पर खूब मेहनत करेंगे और खूब प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिपेंडेंसी आपको सैटर्न यहाँ पर देंगे। और ये सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत बड़ी चीज होती है, आपको खुद में विश्वास आना, आपको खुद की क्षमताओं पे गर्व महसूस होना, तो उसके बाद परिणाम तो पॉजिटिव रहेगा रहेगा। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके अगर बात करूं मास की, ये आपके सिक्स हाउस में बैठे हैं, यानी कि घर प्रॉपर्टी बनाने के लिए जो फंडिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, यहाँ पर फंडिंग की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन थोड़े से व्यवधान इसमें भी रहेंगे क्योंकि एनिमिटी साइन में है, बट हो जाएगी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो सकता है, लेकिन वो सारा आप पूरा कर पाएंगे और इस तरह की चीजें रहेंगी और प्रॉपर्टी वगैरह के लिए फंडिंग की व्यवस्था यहाँ पर आपको हो जाएगी। अब जिस तरह दूसरा ये हो जाता है कि घर परिवार और संपत्ति के मामलों में थोड़ी सी समान, या कहते हैं कि मानसिक स्थिति जो है पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी तक आप परेशान थे ना कि आपकी यार फंडिंग नहीं हो पा रही है, घर प्रॉपर्टी लेने की बातचीत हो गई है लेकिन घर नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि पैसा कम पड़ रहा है। तो जो मानसिक अशांति बनी थी कहीं ना कहीं इस एरिया से, कहीं ना कहीं अगर आपको लोन मिल जाता है तो ठीक रहेगा और वो चीजें थोड़ी सी कम होंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि फोर्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में, देखिए बहुत सिंपल सा एक फंडा, एक सूत्र है, जिसका भी फोर्थ लॉर्ड, नेटिव फोर्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में होगा ना, तो जो फोर्थ हाउस मानसिक शांति, जो इनर पीस है, वो छठे भाव में चली जाएगी। छठा भाव भागम भाग का भाव है भाई, रोग का, ऋण का, और कहते हैं ना कि लिटिगेशन का भाव है। और तो कहीं ना कहीं ऐसे में क्या होता है ना कि जो जातक होता है उसका मन कभी भी ठिकाने से नहीं बैठता, कभी भी शांति फील नहीं करता, वो इन सब चीजों में लगा रहता, तो वो सिचुएशन यहाँ बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी वगैरह बना रहे हैं तब ये सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ही सही, थोड़े ही इशू होगा लोन लेने में, लेकिन आप ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे शत्रु अंतरा का एक योग बनता है, आप शत्रु पर यहाँ हावी रहेंगे, इस तरह की चीजें भी यहाँ रहेंगी। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचम भाव के स्वामी की बात करूं वीनस, ये 10th हाउस में बैठे हुए हैं। नौकरी के भाव, मतलब नौकरी नहीं, प्रोफेशन के उसमें बैठे हुए हैं। अगर आप कह सकते हैं कि पंचम भाव शिक्षा, संतान का हो गया, और इवन प्रेम का हो गया, आपकी क्रिएटिविटी का हो गया, तो इन सारी एरियाज में आप बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं आप कैप्रिकॉर्न है और फीमेल ने कंसीव करना चाह रहे हैं तो थोड़ा विलंब तो होगा, लेकिन हो जाएगा। बात करते हैं आपके छठे छठे भाव में मार्स बैठे हो, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि मंगल साहस देता है आपको, मंगल आपसे मेहनत कराएगा, मंगल आपको एफर्ट्स देता है, तो ये जो छठा भाव है ये कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का भाव है। तो यहाँ मंगल बैठकर आपके जो आप बिगनर्स हैं, आप कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे थे वहां पर आप बहुत स्ट्रांगली तैयारी करेंगे और कहीं ना कहीं आपको आपके हाथ में जॉब, सफलता यहाँ आपको मिलेगी मिलेगी। स्पेशली मैं कहूं कि प्रतियोगिता, नौकरी और विरोधियों के मामले में शत्रुओं के ऊपर भी आप हावी रहेंगे, आपका साहस बहुत बढ़ेगा। सप्तम भाव की बात करें, जुपिटर उच्च के बैठे हुए हैं, और जुपिटर जो है वो आपके इवन मैं कहूं आपके थर्ड और आपके 12th लॉर्ड है। तो सप्तम भाव में जुपिटर का उच्च का बैठना ठीक है, बेहतर है। अगर आप मैरिटल हैं तो जीवन साथी और पार्टनर से भरपूर आपको सहयोग यहाँ मिलेगा मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो वहां पर छोटी मोटी यात्राएं होंगी, और पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं व्यापार आपका फॉरेन से लिंक्ड हो जाए और वहां आपको फायदा हो, या फिर आपके व्यापार में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या आपके व्यापार का नेचर ऐसा हो जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजें मेंटेन करता हो, बनाता हो, उनकी सेल आउट करता हो,
या फिर लीगल फील्ड्स में यूज होने वाली, या बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाली, या फिर इन्वेस्टमेंट जैसे कुछ काम आप करते हो, तो इन सारे एरियाज में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ मिलेगा। बात करते हैं आपके 8वें भाव की, अष्टम भाव की। अष्टम भाव में जो है आपके सूर्य और केतु की युति है। इन्हें अचानक से परिवर्तन मिल सकता है, मानसिक तनाव और अनिश्चितता का दौर यहाँ पर ये संभव है। स्वास्थ्य और कागजी यानी कि स्वास्थ्य और डॉक्यूमेंटेशन तथा फाइनेंशियल मैटर में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ आपको होगी। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट यहाँ देखने को आपको मिल सकती है। पिता और आप, क्योंकि सूर्य और केतु दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट, मतलब एक दूसरे का स्वभाव जो अलग अलग है, प्राकृतिक रूप से दोनों का स्वभाव अलग है। और कहीं ना कहीं तो, और अष्टम भाव में बैठना तो कहना कि पिता के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कुछ उलझने रह सकती हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि पिता आपके कहीं ना कहीं आध्यात्मिक या गूढ़ विषयों में, और आप भी इन सारे एरियाज में कहीं ना कहीं एक इनर कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी को आप फील करेंगे, और शायद आध्यात्मिक की ओर आपका नजरिया बदलेगा और आप वहां से जुड़ना चाहेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं आपके नवम भाव के। नवम भाव के उच्च के आपके मरकरी बैठे हुए हैं। मरकरी कौन है? मरकरी स्पेशली मैं कहूं आपके 6 लॉर्ड है। मरकरी आपके 9th लॉर्ड है, यानी कि रोग ऋण रिपु का स्वामी और भाग्य का स्वामी। भाग्य का स्वामी का भाग्य के भाव में उच्च कावों का बैठना बहुत ही अच्छा है, यानी कि भाग्य का साथ, यात्रा, उच्च शिक्षा, सलाह और मार्गदर्शन, ये सब आपको मिलेगा और इन सब चीजों से आपको लाभ होगा। दसम भाव की बात करते हैं। वीनस बैठे हैं 100 राशि के, यानी कि ये जो गोचर है ना, इसमें शुक्र की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है, और एक कहीं ना कहीं मैं कहूं कि आपके करियर के लिए एक बेहतर ये योग बना हुआ है। शुक्र का प्रतिष्ठा, नए अवसर और कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा आपको। स्पाउस का मिल सकता है, और वेल्थ की कोई इशू यहाँ आपको मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। बच्चों का मिल सकता है, जिससे प्रेम करते हैं उनसे मिल सकता है। बहुत बेहतर यहाँ पर योग बना हुआ है। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके 6ठे भाव में। नौकरी की पर्याप्त अवसर है, बढ़िया अवसर है। कोई कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई लोन वगैरह का मैटर लगा हुआ है, वो सारे मैटर रिसॉल्व हो जाएंगे। इवन मैं कहूँ आय और लाभ के अवसर आपको नए नए मिलेंगे, और नेटवर्क से आपको फायदा होगा। लोगों के साथ जुड़ने, क्योंकि बुध उच्च का चल रहा है, कनेक्टिविटी देता है बुध, नेटवर्किंग देता है, तो बुध सब में प्रबल है इस समय गोचर में, तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का अगर यूज करेंगे तो फायदा होगा। बात करते हैं आपके 12th हाउस की, यानी कि 12th भाव के स्वामी जो है जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठे हैं। पत्नी के माध्यम से या फिर व्यापार में कुछ खर्चे भी पॉसिबल हैं, और दूर स्थान जाने के या विदेश से जुड़ने के योग भी यहाँ बने हैं, और उसमें भी खर्चा तो होगा। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं। सूर्य की बात करें, 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे। सन जो है अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य के भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भाग्य का जो भाव होगा थोड़ा सा एवरेज रहेगा, थोड़ा सा कमजोर यहाँ महसूस होगा। लेकिन अगर पिता के साथ अच्छा बर्ताव, पिता का मान सम्मान मेंटेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिजल्ट भाग्य के माध्यम से मिल सकते हैं। और अगर आप अष्टम हाउस एरिया में काम कर रहे हैं, तो वहां भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा मंगल की बात करते हैं। देखिए मार्स आपके 18 सितंबर को राशि बदलेंगे, और मार्स 6ठे भाव में है, और ये 7th हाउस में चले जाएंगे। तब कहीं ना कहीं आपके कह सकते हैं आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन क्योंकि 4th से 4 हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सुख से सुख का भाव ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा बुध ठीक है, बाकी सबका लगभग लगभग सेम ही है। रेमेडीज की अगर मैं बात करता हूं, देखिए अमावस्या 10 सितंबर की है, राहु 2nd हाउस में बैठा है, और नेटिव राहु भी आपका अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी रेमेडी करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं सदैव बोलता हूं कि आप सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर नहर वहर आपस आसपास नहीं है, तो यथा सामर्थ्य मंदिर में नारियल दान दे सकते हैं। प्रदोष की बात करें, 8 सितंबर और 24 सितंबर को प्रदोष व्रत है। इवन आपके व्यापार में लॉसेस हो रहे हैं, आपके मेंटल लाइफ में सुकून नहीं है, आप सिर्फ प्रदोष करें, उसमें आपको फायदा मिलेगा। गणेश चतुर्थी की बात करें, 14 और 29 सितंबर को चतुर्थी लग रही है। इवन नौकरी में इश्यूज है, शत्रु परेशान कर रहा है, बहुत लोन चढ़ गया है ऊपर, या फिर कोई रोग वगैरह परेशान कर रहा है, और भाग्य का सपोर्ट उतना नहीं मिल पा रहा है जितना हम चाहिए, तो आप गणेश चतुर्थी के व्रत करें, गणेश जी की उपासना करें, आपके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पूर्णिमा की बात करें, 28 सितंबर को पूर्णिमासी है। मून मेडिटेशन एक बहुत छोटा, बहुत सस्ता, बहुत टिकाऊ एक विकल्प है। आप मन को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा की रात्रि में कम से कम 5-10 मिनट आप चंद्रमा
को निहारिए। ओ भाई आपका मूड मेडिटेशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके मन में मजबूती आपको मिलेगी। गज केसरी योग 2, 9, 15, 23 और 30 सितंबर को लागू रहेगा, अवेलेबल रहेगा और बड़ा चमत्कारी योग है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में या किसी की जन्म पत्रिका में योग है तो आप खुद ही देखेंगे कि यार बड़ी कम मेहनत से बहुत बड़ी सफलताएं उसको मिल जाती हैं। इसके अलावा देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है इस माह 4 सितंबर को, और मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा क्वालिटीज की बात करूं तो डिसिप्लिन, आप लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत पेशेंस होते हैं, सब्र कहते हैं जिसको, और बहुत कंसिस्ट होना अपने वर्क में, हार्ड वर्क करना, ये आप कैप्रिकॉर्न से सीख सकते हैं। उनकी मूल कहते हैं ना, मूल विशेषता यही है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपकी लकी राशियां, टॉरस, वर्गो हो गया, हेल्थ का इशू 5 और 6 सितंबर को हो गया, स्ट्रेस 9 और 9 एंड 10 सितंबर को अधिक रहेगी। वो दिन जिस दिन अधिक खर्चा कर सकते हैं 18, 19 और 20 सितंबर। स्टोन नीलम और डायमंड आप धारण कर सकते हैं, स्पेशली पूजा। और लेकिन मैं फिर से देखिए कह रहा हूँ कि एडवाइस और एस्ट्रोलजर ही आप स्टोन धारण करें। इसके अलावा देखिए पूजा पाठ में माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की उपासना करें, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें और इन सारी पूजा पाठ को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। आपको मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच आपके दिमाग में आएगी और कहीं ना कहीं एक रास्ता प्रशस्त होगा जहां आप चलेंगे धर्म का आचरण करते हुए और सफलता प्राप्त करेंगे। तो ओवरऑल सितंबर का जो गोचर है उसमें विशेष तौर पर अगर मैं कहूं तो छठा, 7वां और 10वां भाव का जो गोचर है वो प्रगति में, मतलब आपकी प्रोग्रेस में आपको बहुत मदद करने वाला है। करियर, नौकरी, साझेदारी और प्रतियोगिता के लिए ये महीने का जो गोचर है वो कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि 10 और अपनी बाड़ी में थोड़ा सा अंकुश रखें, क्योंकि दूसरे और 8वें भाव के कारण धन बाड़ी और अचानक परिस्थितियों से सावधानी आपको बहुत अधिक जरूरी है। एक छोटा सा प्रोडक्शन था कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और जिन लोगों ने ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में है मकर राशि अथवा मकर लगन के लोग हैं तो उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने का गोचर है वो कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय माता दी।